आज हम पढ़ेंगे कृतवाचक संज्ञा के बारे में। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य रूप से संज्ञा शब्द इन 5 वर्गों में ही बटे हुए हैं, परंतु संज्ञा का एक और विशेष रूप भी है जिसे कृतवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसे कुछ नीचे उदाहरणों के बारे में द्वारा समझेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला है श्री शुक्ल जी हमारी परीक्षा लेंगे। दूसरा है श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षक बनेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा कौन ले रहा है? परीक्षक। हमें इस उदाहरण के बारे यही समझना है कि जो भी कोई कार्य दिया होता है उसे जो करने वाला कर्ता होता है उसे हम कहते हैं कृतवाचक संज्ञा। हमारा दूसरा उदाहरण है वह हिंसा की निंदा करता है, तो वह हिंसा का निंदक है, निंदा करने वाला निंदक। यह हुआ ही हमारी कृतवाचक संज्ञा। क है वह भीख मांगता है। अब भीख कौन मांगता है? भिखारी। मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगी कि जो भी कोई कार्य हो रहा है उसे जो करने वाला है उसे कहा जाता है कृतवाचक संज्ञा। यहाँ भीख मांगने वाला कौन है? भिखारी। अविभाग के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द समूह परीक्षा लेंगे और दूसरे वाक्य में परीक्षक शब्द रेखांकित है। परीक्षा लेना एक कार्य है। जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे परीक्षक कहते हैं। ब विभाग के पहले वाक्य में निंदा करता है और दूसरे वाक्य में निंदक शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। क विभाग के पहले वाक्य में भीख मांगता है और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित शब्द अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। जो भीख मांगता है उसे भिखारी कहते हैं। जैसे हम शब्द समूह का उपयोग करते हैं तो इसमें शब्द समूह के उपयोग की बात नहीं है, लेकिन आप जो भी कार्य देख रहे हो उसे जो करने वाला करता है उसे हम कहते हैं कृतवाचक संज्ञा। इस प्रकार परीक्षक, निंदक और भिखारी शब्द क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को कृतवाचक संज्ञाएं कहते हैं। कृतवाचक संज्ञाएं वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे हमने कहा। अब हम देख सकते हैं जो शिक्षा देता है वह कौन होता है? शिक्षक। जो संपादन करता है वह संपादक। जो आस्था रखता है वह आस्थावान। जो नाव चलाता है वह नाविक। अब कृतवाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है हम वो देखेंगे। कृतवाचक संज्ञाएं प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती हैं। कृतवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे शिक्षा प्लस अक तो शिक्षक, चित्र प्लस कार चित्रकार, विद्रोह प्लस ई विद्रोही, दोखा प्लस बाज दोखे बाज, पीना प्लस अकड़ पियक्कड़, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी, लूटना प्लस एरा लुटेरा। हम इसे कह सकते हैं, जैसे हम संधि जोड़ते हैं ये उस तरह का ही है। चाटना प्लस औरा चटोरा, पालना प्लस हार पालनहार, गिरी प्लस धर गिरिधर। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय नीचे उदाहरण के साथ दिए गए हैं कि आप कैसे बनाएंगे। अब पहला प्रत्यय है हमारा अक, उसके शब्द, फिर उससे कृतवाचक संज्ञा कैसे बनेगी। संचालन है तो उसका क्या बन जाएगा? अक के हिसाब से संचालक। सेवा का सेवक, आलोचना का आलोचक, प्रशंसा का प्रशंसक। तो अक प्रत्यय जुड़ने से आपने देखा कि कैसे कृतवाचक संज्ञा बनी, शब्दों में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रत्यय अकड़ और शब्द हैं भूलना तो भुलक्कड़, घूमना तो घुमक्कड़, पीना तो पियक्कड़। अब हमारा प्रत्यय है आर और शब्द हैं चर्म का चमार। सोना का कृतवाचक संज्ञा क्या होगा? सोनार। लोहा का कृतवाचक संज्ञा लोहार। फिर हमारा प्रत्यय है ई शब्द, फिर उसके बाद कृतवाचक संज्ञा। विद्रोह का विद्रोही, शिल्प का शिल्पी, संयम का संयमी, आतंक का आतंकी। फिर हमारा प्रत्यय है आरी, तो भीख का क्या हो जाएगा? शब्द का प्रतिवाचक संज्ञा भिखारी, पूजा का पुजारी, जुआ का जुआरी। अब हमने ये सारे उदाहरण देखे। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण संज्ञाएं देखेंगे। अब हमारा प्रत्यय है इक, शब्द है पथ, तो कृतवाचक संज्ञा होगा पथिक। दर्शन का दार्शनिक, विज्ञान का वैज्ञानिक। अब हमारा प्रत्यय है कार, तो चित्र का चित्रकार, नृत्य का नृत्यकार, मूर्ति का मूर्तिकार, नाटक का नाटककार, इतिहास का इतिहासकार। फिर हमारा प्रत्यय है ता, तो निर्माण का निर्माता, करना का कर्ता, हरना का हरता। फिर हमारा प्रत्यय है आड़ी, तो खेल का खिलाड़ी। और फिर हमारा प्रत्यय है वान, तो आस्था का आस्थावान, गाड़ी का गाड़ीवान, दर का दरवान। फिर हमारा प्रत्यय है दार, तो लेन का लेनदार, फौज का फौजदार, थाना का थानेदार, किराया का किराएदार। फिर हमारा प्रत्यय है गर,
तो जादू का जादूगर, बाजी का बाजीगर, किम्या का किम्यागर। अब है प्रत्यय ची, मशाल का मशालची, खजाना का खजांची, बंदूक का बंदूकची। फिर हमारा प्रत्यय है आ, तो युद्ध का योद्धा। प्रत्यय है बाज, तो धोखा का धोखेबाज, तलवार का तलवारबाज, कुश्ती का कुश्तीबाज। अब हमने ये उदाहरण देखे तो इससे हमें ये पता चला कि ये प्रत्यय दिए हुए हैं, इनसे भी हम कैसे कृतवाचक संज्ञा बना सकते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय जाएगा। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे, महत्वपूर्ण कृतवाचक संज्ञाएं हैं ये भी। सिर्फ आपने प्रत्यय देखा कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि अलग अलग प्रत्यय जोड़ के हम कैसे बना सकते हैं। हमारे पथ का होगा पथिक, सेना का सैनिक, अध्ययन का अध्यापक, अपराध का अपराधी, डाका का डाकू, तमाशा का तमाशबीन, भूलना का भुलक्कड़, चिकित्सा का चिकित्सक, आतंक का आतंकी, प्रतिपालन का प्रतिपालक, निर्णय का निर्णायक, उपासना का उपासक, फौज का फौजी, रिश्ता का रिश्तेदार। यहाँ हमें सिर्फ यही समझना है कृतवाचक संज्ञा में कि जो कार्य करने वाला है, जैसे हम शब्द समूह में भी हमेशा लिखते हैं कि जो कार्य होता है उसे जो करने वाला है होता है, हम एक शब्द लिखते हैं। कृतवाचक संज्ञा में भी ऐसा है कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति कर रहा है, जो इंसान कर रहा है, उसे जो हम बोलते हैं। जैसे हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे, अगर भीख का एग्जाम्पल लें तो भीख हमेशा भिखारी मांगता है। सेना में कौन होता है? सैनिक होता है। अपराध कौन करता है? अपराधी करता है। शिक्षण कौन देता है? शिक्षक देता है। तो जो उस कार्य को करने वाला है उसे हम कृतवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।